नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका, हार्दिक स्वागत है भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्मसंयम योग या ध्यान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 11वां श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजेश दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। तो चलिए शुरू करते हैं 11वें श्लोक की पहली लाइन के शब्दों का परिचय। शुचौ शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। ये एक ही शब्द है, स्थिरमासनमात्मनः, लेकिन ये एक ही शब्द स्थिरम, आसनम, आत्मनः, इन तीन शब्दों की संधि से या जोड़ से बना है। स्थिरमासनमात्मनः। पहली लाइन कैसे हुई? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। दो बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। अगर ध्यान करना हो तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण इस 11वें श्लोक में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम पहले उच्चारण सीखते हैं, फिर अर्थ समझाता हूं। दूसरी लाइन पर चलते हैं, चलो। नात्युच्छ्रितम, ये एक ही शब्द न अत्युच्छ्रितम, इन दो शब्दों की संधि से बना है। नात्युच्छ्रितम, उच्चारण समझ में आ रहा है? नात्युच्छ्रितम। और दूसरा शब्द नाति नीचम, न अति नीचम, नाति नीचम। तो नात्युच्छ्रितम, नाति नीचम, चैलाजिन कुशोत्तरम, चैलाजिन कुशोत्तरम। दूसरी लाइन का भी दो बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। नात्युच्छ्रितम, नाति नीचम, चैलाजिन कुशोत्तरम। नात्युच्छ्रितम, नाति नीचम, चैलाजिन कुशोत्तरम। इस 11वें श्लोक का एक बार पुनरावर्तन, चलो। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितम, नाति नीचम, चैलाजिन कुशोत्तरम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस व्यक्ति को ध्यान करना है उसने कैसे करना चाहिए या क्या किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य का अर्थ होता है, शुचौ का अर्थ पवित्र या शुद्ध, देशे जगह, प्रतिष्ठाप्य मतलब बैठना चाहिए बैठ जाना चाहिए। कहाँ? एक पवित्र, शुद्ध, ऐसे प्रॉपर स्थान पर जो क्लीन है, ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए। और क्या? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। आपका जो आसन है वो डामाडोल होने वाला नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ध्यान करते वक्त तो खास ये ख्याल रखना ही पड़ेगा कि आसन स्थिरम आसन, जो आपकी स्थिति है वो एकदम स्टेबल होनी चाहिए। आपका आसन स्टेबल है तो आपकी स्थिति भी स्टेबल होगी। ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। और न अत्युच्छ्रितम का अर्थ हुआ कि आपका आसन बहुत ज़्यादा ऊंची जगह पर होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ध्यान में हम उतरते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो जो देह भाव जो रहता है, द फीलिंग ऑफ हैविंग अ बॉडी, ये जो देह भाव होता है ना, वो थोड़ा सा कभी कभी
ओझल हो जाता है। और उसकी वजह से क्या है, ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर है तो एकदम सिर नीचे कई बार झुक जाता है, तो गिर पड़ने की संभावना, पॉसिबिलिटी रहती है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण बड़े ही कंपैशनेट है, करुणावान है, इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह नाति नीचम, न अति नीचम का अर्थ होता है बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से कुछ अगर छपरे पर से या कहीं से कुछ गिरा वो सीधा आपके सिर पर गिर सकता है। तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं, इस तरह से होना चाहिए। नात्युच्चरितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अब कुश का अर्थ होता है घास फूस और मृगचर्म। अब किसी ने हमारे गुरुदेव को पूछा कि भगवान श्री कृष्ण तो मृगचर्म की बात कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने कहा कि उस जमाने में जब भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया तब ये मृगचर्म आसानी से मिल जाता होगा, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये चैलाजिन कुशोत्तरम कहा है। आज के ज़माने में हमको बहुत ही ज़ोरदार योगा मैट्स मिलते हैं, आप सीधा एक अच्छा योगा मैट खरीद लीजिए और बस पूरे जीवन भर वो योगा मैट आपका सहारा बन सकता है। और एक और बात समझनी ज़रूरी है, वो ये कि अच्छे ध्यान का अनुभव अगर चाहिए तो एक्सपेंसिव योगा मैट लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब जरूरी है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य वगैरह सब जरूरी है, लेकिन ये समझ लीजिए कि हम आजकल जो हमारा जीवन है वो हम कंफर्टेबल ही जीवन जी रहे हैं। तो एक अच्छा योगा मैट आप लेकर के प्रॉपर आपकी आसन और ध्यान प्राणायाम करने की एक जगह बना लीजिए एंड बस दैट्स इट। तो हम इस 11वें श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। फिर से एक बार, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। तो दोस्तों, आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी 6ठे अध्याय का 12वां श्लोक सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।